देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में हमने ये पढ़ा था, मेमोरी दो तरह की मेनली होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपसे कहे प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, तो इसका मतलब वो कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी का मतलब होता है इसमें डेटा थोड़ी देर के लिए रहेगा जब तक कि काम हो। इसीलिए इस मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी। यानी कि हम जहां पर भी अपना रियल लाइफ में भी हम जहां पर भी बैठ के अपना काम करते हैं तो वहां थोड़ी देर के लिए रहते हैं, बाकी परमानेंटली हम कहीं और रहते हैं। ठीक है। जैसे आप मार्केट में निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो जितनी देर के लिए आप सामान लेंगे उतनी देर के लिए आप किसी जगह पर खड़े होते हैं, और वो जगह आप थोड़े समय के लिए यूज करते हैं, फिर उसके बाद जब काम हो जाता है तो वो जगह आप छोड़ देते हैं फ्री, दूसरे काम के लिए। फिर आप अपने परमानेंट घर पे चले आते हैं। तो घर आपका परमानेंट हो गया, और बाकी आप पूरी जगह जो यूज करते हैं, जगह 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 जगह, जैसे आप एग्जाम सेंटर गए एग्जाम देने, तो जहां आपको जगह मिली वो आपकी टेम्परेरी जगह है। एग्जाम खत्म होने के बाद वो जगह आप रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं अगले एग्जाम के लिए या अगले किसी काम के लिए, और आप फिर अपने घर पे चले आते हैं। घर आपका परमानेंट है। तो परमानेंट मेमोरी का मतलब हो गया कि ऐसी मेमोरी जिसमें हम डेटा अपना हमेशा के लिए सुरक्षित रख दें, ताकि हमको फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी यूज पड़े तो उस डेटा को, उस फाइल को हम यूज कर सकें। इसलिए हम परमानेंट मेमोरी यूज करते हैं। तो अगर अभी आपसे कोई ये पूछे कि टेम्परेरी मेमोरी को क्यों यूज करते हैं और परमानेंट को क्यों यूज करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि टेम्परेरी को हम वर्क करने के लिए यूज करते हैं, और परमानेंट में हम डेटा को हमेशा सेव करने के लिए यूज करते हैं। अब डेटा को फ्यूचर में यूज करने के लिए हम परमानेंट मेमोरी में डेटा को सुरक्षित रख देते हैं, सेव करके रख देते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी हमें किसी भी फाइल की, डेटा की जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। इसलिए हम वहां पर परमानेंट मेमोरी का यूज करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल जो हम लोगों ने दिया था, दैट इज द रैम। ठीक है। अब बात यह आती है कि इसकी साइज क्या हो सकती है रैम की। तो रैम कई साइज में मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह का वर्क रहता है उस तरह की, जैसे वर्किंग, क्योंकि ये वर्किंग मेमोरी है, तो आपका बड़ा काम होगा तो आप ज़रा ज़्यादा स्पेस की मेमोरी ले सकते हैं, आपका छोटा काम होगा तो आप कम स्पेस की मेमोरी ले सकते हैं। जैसे रैम 8 MB की भी आती है। अब MB तो आप लोगों को पता ही है, हम बता चुके हैं, मेगाबाइट। MB आप लोगों को पता है। अगर MB नहीं पता है तो आप मेमोरी यूनिट वाला, यानी कि आप देख लीजिए बिट्स एंड बाइट्स वाला यूट्यूब पे लेक्चर हमारा देख लीजिएगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये MB और बिट्स, मेगाबाइट, किलोबाइट, ये क्या होता है। तो इसकी 8 MB भी होती है, 16 MB भी होता है, 32 MB भी होता है, 64 MB भी होता है, 1 GB भी होती है। ठीक है। 2 GB भी होती है, से लेकर के 8 GB भी होती है रैम। ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रैम की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। साइज बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। वैसे आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, अब आप अपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जा करके देखिएगा कि कितनी रैम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना यहाँ पर डेस्कटॉप ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अपना डेस्कटॉप ओपन करा, यहाँ पे दिस पीसी में हम गए, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिएगा, है ना, और प्रॉपर्टी में चले जाइएगा। तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये रैम, रैम दिख रहा है 4 GB, यानी 4 GB की रैम हमारे इस सिस्टम में पड़ी हुई है। इसी तरीके से आपके मोबाइल में भी इंटरनल जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है। तो रैम और रोम क्या होता है ये अभी हम लोग बात करेंगे, रैम रोम। ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि टेम्परेरी मेमोरी का, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है। और कंप्यूटर और मोबाइल में एक ही मेमोरी लगती है टेम्परेरी मेमोरी, वो रैम ही होती है। ठीक है। ओके। हाँ बिल्कुल सही है अरुण सिंह, 1024 KB, वेरी गुड। 1024 KB का 1 MB होता है। अच्छा, अब ये हो गई हमारी टेम्परेरी मेमोरी, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वो वोलाटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि
अगर लाइट चली जाए यानी लाइट ऑफ कर दी जाए या पावर फेलियर हो जाए तो डेटा क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी अचानक पावर ऑफ हो जाए और आपका मोबाइल हमारा लैपटॉप सब ऑफ हो जाए और जब हम फिर से ऑन करेंगे तो हमें हर चीज़ फिर से शुरू करनी पड़ेगी, नई जूम मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें अपना वर्ड पैड और नोट पैड को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ फिर से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ अभी जितनी भी वर्किंग हम कर रहे हैं वो सारी वर्किंग कहाँ पर है, वो सारी वर्किंग रैम में है। ठीक है, हाँ वेरी गुड प्रशांत। लाइट ऑफ पावर गो, डेटा विल बी लॉस, दिस इज द रैम। तो रैम आपको समझ में आया, तो रैम आपको कोई भी बोले, अभी हम रैम के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, अभी हम टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के को समझ रहे हैं, रैम क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे लिखिए हमने मेमोरी में दो बताया था ना, मेमोरी का क्लास में हमने दो बताया था, एक बताया था आपको टेम्परेरी, टेम्परेरी में हमने आपको बताया रैम, और एक होती है आपकी परमानेंट। ठीक है, परमानेंट मेमोरी जो यूज होती है इसी में हम अपना क्या रखते हैं, अपने अपनी फाइल्स को रखते हैं, अपने सभी जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को रखते हैं, जितने भी हमारे मेल होते हैं, जितनी भी हमारी फोटो होती हैं, जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि एनी डेटा एनी डेटा, किसी भी डेटा को सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, वंस मोर सर, वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्लेन इट, ज्योति पांडे। सर स्क्रीन नहीं आ रहे हैं, आ गई, डेटा डॉक्यूमेंट लाइक एज एसडी कार्ड, हाँ बिल्कुल सही है, मेमोरी परमानेंट मेमोरी जैसे एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है। वोलाटाइल का मतलब, एक स्टूडेंट है वो वोलाटाइल पूछ रहे हैं, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है कि वोलाटाइल मेमोरी का मतलब हमने अभी आपको बताया कि वोलाटाइल मतलब पावर अगर चली जाए, जैसे आपके मोबाइल ऑन है, आपका मोबाइल अचानक ऑफ हो जाए, ठीक है, ऑफ होने के बाद जब आप उसको ऑन करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन अभी ऑन होंगी वो सभी ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि वो सभी अभी कहाँ है, रैम में है, टेम्परेरी मेमोरी में है। तो टेम्परेरी मेमोरी में क्योंकि ये वर्किंग मेमोरी होती है, इसमें डेटा थोड़े समय के लिए रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो पावर जैसे ही ऑफ होगी ये वर्क करना बंद कर देगी और इसमें का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, तो उसी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी, ये फाइल और सॉफ्टवेयर और मेल और फोटो वीडियो एनी काइंड ऑफ डेटा, किसी भी तरह का डेटा स्टोर अगर आपको करना हो हमेशा के लिए, तो हम किसे यूज करेंगे, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज, यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। स्क्रीन ब्लैक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या हमारा, स्टूडेंट कह रहे हैं स्क्रीन ब्लैक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा, दिख रहा है, कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई होगी अरमान अली, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं सर दिख रहा है, विकास मौर्य को भी दिख रहा है, आदर्श को भी दिख रहा है, और लोगों को नहीं दिख रहा है, हिमांशु को भी दिख रहा है, दिख रहा है ना।
ज्योति पांडे, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेरी मेमोरी। हमने कल पढ़ाया था, कल वाला लेक्चर आज आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो आप, अपलोड हो गया है वो, अभी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें पहले पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा। पहले उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तब आप हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, कॉल भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, दिख रहा है, ठीक है। तो जिनका जिनका टेम्परेरी मेमोरी छूट गया है, वो टेम्परेरी मेमोरी वाला अभी आज जो वीडियो आप देखेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 17 है ना, आज 18 है लेक्चर नंबर। लेक्चर नंबर 18 आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा प्राइमरी मेमोरी, टाइटल पढ़िएगा पहले। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का आप टाइटल पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा टेम्परेरी मेमोरी। उस वीडियो को देखिएगा, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर उस वीडियो में नहीं समझ में आता है, फिर आप हमको कॉल करके पूछ लीजिएगा। सही है, ओके। तो इसको लिखते चलो, यहाँ पर तुमने लिख लिया, यूज फॉर डेटा स्टोरेज, ठीक है। यानी कि, अच्छा और देखो, जो परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी, अब ये कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने नाम सबका सुना होगा, जैसे लाइक हार्ड डिस्क, ठीक है। हाँ, साथ साथ लिख रहा हूँ, वेरी गुड। हिमांशु लिख लिए हैं। सर अगर फोल्डर अलग अलग जगह है और फाइल को एक साथ कैसे रखेंगे। फोल्डर अलग अलग जगह है तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक फोल्डर आपका सी ड्राइव में, एक डी ड्राइव में, तो सी ड्राइव वाला वात्सल, सी ड्राइव वाला कॉपी करके डी ड्राइव में रख लो। और अभी आप वात्सल, ये क्वेश्चन जो है मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप ये इररेलेवेंट क्वेश्चन मत करिए। इसको आप कॉल करके हमसे अलग से आप पूछ लीजिए। दिस क्वेश्चन, द फोल्डर अलग अलग जगह है इज नॉट रिलेटेड टू द मेमोरी, वो आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को चलने दीजिए। इररेलेवेंट क्वेश्चन मत करिए आप लोग, मतलब क्वेश्चन करिए इसी से रिलेटेड। अब आप अचानक पूछने लगी सर फ्लाइट कब से चलेगी, सर ये बताइए कि जो है पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ये कोई क्वेश्चन है? रेलिवेंट क्वेश्चन करिए ना, ठीक है। रेलिवेंट मतलब होता है कि आप परमानेंट मेमोरी से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछिए, और पहले क्लास को फिनिश होने दी, फिर क्वेश्चन पूछिएगा। हार्ड डिस्क, हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी रख देंगे, ऐसी बात नहीं है, हम आपका जो है क्वेश्चन आंसर राउंड रख लेंगे। अभी आप शुरू तो पहले कुछ समझिए तो। हार्ड डिस्क है, अब देखिए परमानेंट मेमोरी कौन कौन सी होती है, समझिए इसको। हार्ड डिस्क है, ठीक है। क्या क्या नाम होते हैं इसके, मतलब ये नाम जहां पर भी आपको दिखाई पड़े। पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, इसको हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। सीडी, डीवीडी, सीडी डीवीडी को हम अलग से